तो हर दिन कसरत से पढ़ना चाहिए। जुम्मे की क्या है भाई, फिर अपनी फजीलतें बहुत सारी हैं। ये जैसे महीनों में रमज़ान का महीना है तो दिनों में जुमे का दिन है ना, ये सैयदुल अय्याम इसको कहा जाता है। क्या सैयदुल अय्याम कहा जाता है, सारे दिनों का सरदार है। तो लिहाजा इसमें जो आमाल किए जाएंगे उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इस तरह के रमज़ान जो है ये सारे महीनों का सरदार है। हाँ हाँ, ये मसला है ना। तो भाई मसला ये है कि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। एक आदमी गुनाहगार है, उसका इंतकाल क्या हुआ, वो जुम्मे के दिन हो गया। और एक आदमी नेक है, उसका क्या भाई, तो जो आदमी नेक है ना तो उसको तो जुमे की जरूरत नहीं है। और जो गुनाहगार है तो उसको क्या थी, उसको जुमे की जरूरत थी। बाज गुनाह ऐसे थे जो उसकी जिंदगी में खत्म नहीं हुए, तो लिहाजा जुमे का दिन उसको दे दिया या रमजान का महीना उसको दे दिया। अल्लाह ताला तो चाहता है कि लोगों की बख्शिश हो जाए, बहाने ढूंढता है अल्लाह ताला कि बाना बन जाए और ये मेरा बंदा इसकी मगफिरत हो जाए। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भाई, गुनाहगार आदमी है और जुमे के दिन इसका इंतकाल हो गया, क्यों बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। रमजान में नहीं बख्शा जाएगा। रमजान में तो काफिर के साथ भी आसानी होती है भाई। रमजान में काफिर का इंतकाल हो गया तो उसके साथ भी आसानी होती है। मुसलमान तो मुसलमान। हाँ, तौबे नसूहा, तौबे नसूहा ये कोई ऐसा मामला नहीं है। नसूहा का माना ये है कि भाई दिल की गहराई से, नसू असल में किसी चीज को चाना जाता है ना, चांते चांते जो बिल्कुल असल रहता है ना, असल बाकी चीजें हट जाती है, उसको कहते हैं तूबू इल्लाह तौबतन नसूहा। बाज लोगों ने इसमें किस्सा जिक्र किया है, तो उस किस्से का इस आयत के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे अगर उस किस्से को बयान किया जाए तो उसमें फायदा है। किस्सा आप लोगों को मालूम होगा कि भाई एक आदमी था और वो अपने आप को, उसने औरतों का लिबास पहना हुआ था और उसके अंदाज गुफ्तगू भी औरतों की तरह। तो शाही महल में वो औरतों में शुमार होता था। और वहां पर जो शाही दरबार की औरतें हैं भाई, उनको दबाना ये भी उसकी जिम्मेदारी थी। वो तौबा करता लेकिन फिर भी इस काम में मशगूल होता, तौबा करता फिर भी मशगूल होता। आखिर ऐसा हुआ कि एक मोती जो है वो गुम हो गई। एक मोती शाही दरबार में गुम हो गई। अब उसकी तलाश शुरू हो गई। तलाशी लेते लेते भाई, ये जो खवातीन है इनसे तलाशी ले लो। सारे खवातीन को एक लाइन पे खड़ा कर दिया। और फिर जी, यहाँ से यहाँ गुजरेगी तो खातून को बिल्कुल उसके कपड़े उतारे जाएंगे और जी मोती की तलाशी ली जाएगी। ये आदमी भी लाइन में खड़ा है। सही है जी, ये आदमी भी लाइन में खड़ा है। अब इसको पता चला कि अब तो मेरी भी तलाशी ली जाएगी, और मैं तो पूरी जिंदगी इसी तरह रहा कि मैं क्या हूँ, या कि मैं औरत हूँ। अब तो राज पाश हो जाएगा। तो उसने दिल ही दिल में कड़े कड़े अल्लाह से ऐसा तौबा कर लिया, ऐसा तौबा कर लिया कि बस ये क्या हो गया, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया और गिर गया। और वहां पर वो मोती मिल गई। वो दरबार वाले आ गए और उसको क्या कर दिया, उठाया कि हमसे क्या भाई, वो बहन हमसे क्या हो गई है, ओ भाई हमसे गलती हो गई है, हम तुम्हें तुम्हारी तलाशी ले रहे थे और भाई हमें माफ कर लेना। वो दिल ही दिल में कह रहा था माफ करना तो क्या है। बस उसी वक्त से वो दरबार से क्या हो गया, वो चला गया। उसने ऐसा तौबा किया था कि उसके बाद फिर वो गुनाह के करीब नहीं गया। तो ये किस्सा इस तरह है, लेकिन आयत की तफसीर नहीं है ये। जैसे बयान किया जाए तो फायदा उसमें है कि भाई ऐसी हालत में कोई तौबा करे, सही तौबा, तो अल्लाह ताला उसको निजात देता है दुनिया में भी आखिरत में। नहीं, नहीं दे सकते। बिल्कुल खामोश रहना चाहिए।
खुतबे के दौरान अगर एक आदमी बात कर रहा है भाई, दो साथी बैठे हुए हैं ना, और एक खुतबा हो रहा है और एक साथी बातें कर रहा है, तो दूसरा आदमी उसको ये भी नहीं कह सके खामोश हो जाओ, बातें नहीं करो। दूसरा उसको ये भी नहीं कह सकता। जब ये नहीं कह सकता तो जो बातें कर रहा है उसका वबाल कितना होगा। और हम लोग क्या करते हैं भाई, हम तो खुतबे के दौरान बातें भी करते हैं और बात तो क्या करते हैं भाई, मोबाइल भी देखते हैं और जवाब भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सब में सिर्फ बूढ़े नमाज पढ़ते हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि पहले सब में, लेकिन पहले सब में इमाम के पीछे ऐसे लोग हों। ये मसला ज़हन में रखे भाई, कि अगर इमाम से कोई ऐसा मसला सामने आ जाए कि पीछे आदमी आगे आगे हो सके और नमाज पढ़ा सके भाई, ऐसे लोग इमाम के पीछे खड़े हों। ठीक है भाई, अगर ऐसे लोग खड़े हों कि उनको पता ही नहीं है और इमाम नमाज फासिद हो गया, अब इमाम पीछे हट रहा है, किसी को आगे कर रहा है, तो उसको कोई पता ही नहीं है, आगे होने का तरीका भी उसको नहीं आता कि मैं किस तरह आगे हो जाऊं। तो लिहाजा इमाम के पीछे बाइलम, जो मसाइल से आगाह हो, इस किस्म के लोग हों। और छोटे बच्चे खड़े न हो, जवान खड़े हो सकते हैं, लेकिन अदबन एहतरामन अगर बूढ़ों को, बड़ों को, बड़े उम्र वालों को जगह दी जाए। लेकिन हमारी तरतीब क्या होती है भाई, हम सफ में बूढ़ों को जगह देते हैं, क्या भाई, सफ में बूढ़ों को जगह देते हैं, लेकिन जब हम सफर करते हैं तो सीट पर फिर बूढ़े को हम जगह नहीं देते। बूढ़े पीछे बैठ जाए, आगे क्या है भाई, जवान बैठे हुए, तो ये तजाद नहीं होना चाहिए। तो अच्छे लोग आगे हों, ये नहीं है कि बूढ़े जरूर बूढ़े आगे हों, ठीक है भाई, लेकिन बड़े उम्र के हो तो एहतरामन क्या है भाई। फतह दे सकते, चौथे से भी फतह दे सकते, पांचवे सबसे भी फतह दे सकते हैं, ठीक है भाई। और ये जो पहला सप है ना, ये पहले सप में इतना सवाब है, एक आदमी मस्जिद में आया, मस्जिद में बर वक्त आया, और हमारी पहली सब तो सबसे क्या है भाई, छोटी है ना, हमारी पहली सब क्या है भाई, वो तो सबसे छोटी है, नक्शा ऐसा है। तो एक आदमी मस्जिद में आया, लेकिन अगले सब में तो जितने लोग आए हैं सारे के सारे तो अगले सब में खड़ी नहीं हो सकते। अगर वो दूसरे सब में खड़े होंगे उनका सवाब वही मिलेगा जो पहले सब में। तो ये कोई नहीं कहे कि नहीं जो आप यहाँ खड़े होंगे नहीं मैं खड़ा होऊंगा, और भाई आप पहले आए हैं तो दूसरे में खड़े हो जाए, तीसरे में खड़े हो जाए, फिर भी आपको सवाब वही मिलेगा जो पहले सब में। हाँ, रोमाल रख देते हैं, ये मसला है। ये जी रोमाल रख देते हैं। हाँ, अगर रोमाल उसने रख दिया, उसने नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़े, फिर उसको क्या जी वहां पर थूकने की जरूरत पेश आई या कुल्ली करने की जरूरत पेश आई, और मुख्तसर जाता है फिर आता है, फिर तो रोमाल सही है। लेकिन एक आदमी क्या है भाई, वो कहते हैं यहाँ पर कोई और खड़ा नहीं होगा। बाज जगहों में मस्जिदों में मुसल्ला बिछाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई और खड़ा नहीं होगा, ये गलत है भाई। जो पहले आया पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, ये मसला। नहीं नहीं, ये गलत तरीका है। हाँ जी जी जी। हाँ, इस तरह भी ना कि माना उसको ये कहा जाता है कि आप ऊपर खड़े हो जाए ना, तो इसमें तो ये भी सही है, जो मसाइल से आगाह ना हो तो अल्लाह अकबर कह दे तो फिर भी सही है कि उसको कहा जाए कि आपने बैठना नहीं बल्कि क्या होना है, ऊपर जाना है। लेकिन ऐसा ना हो कि बाज़ जगह में क्या होता है भाई, कि जी वो पुश्तों में और क्या है भाई, आप हर जबान में इस तरह के मसाइल पेश आते हैं ना,
इमाम साहब जो है वो, उसने खड़ा होना था, वो क्या हो गया, बैठ गया। अब उसको मुक्तदी पीछे से फतह देता है, तो माना है कि उठ जाओ। पुश्तो में कहते हैं पास आ, तो उसको क्या बोलते हैं, पा, क्या बोलते हैं। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है भाई। और उसको कहना है कि बैठ जाओ, तो बैठना तो पुश्तो में कहते हैं के ना, इसका बोल के, क्या भाई। तो एक इमाम साहब के साथ इस तरह हुआ था कि बाज मुक्तदी कहते हैं कि पा, और बाज क्या कहते हैं के। तो उसने गालियां दे के कहा कि एक बात तो बताओ, या पा कहो या के कहो, या तो बोलो कि खड़े हो जाओ या क्या करो, बैठ जाओ, एक बात तो कहो। सोना तो 7.5 तोला सोना है ना, ये उस सूरत में है कि बाकी कोई चीज उसके पास नहीं, सिर्फ सोना है। लेकिन अगर आपके पास 2 तोला सोना है, या आपके पास 1 तोला सोना है और आपके पास नकदी भी है, एक खातून है उसके पास 1 तोला सोना है, उसके पास के 1 लाख रुपए और भी है, या 50,000 रुपए और भी है, या 30,000 रुपए है, या 10,000 रुपए है, या उसके घर के जो बर्तन है भाई, जो एक साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुए, उनको मिलाकर जब कीमत लगा दी जाए, वो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तो फिर उस पर जक़ात है। ये जो घर के अंदर बर्तन होते हैं ना, तो साल भर इस्तेमाल नहीं होते, मेहमान आता ही नहीं है, बुखल है, बुखल की इंतहा है कि मेहमान आता नहीं है, तो साल भर वो बर्तन वो शीशे के अलमारी में रखे हुए हैं भाई। और इस तरह के जो बर्तन हैं, अगर उनकी कीमत इतनी हो, फकत बर्तनों की, जो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तो फकत उस पर भी ज़कात है, फिर जो इस्तेमाल ना हो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। चांदी के बर्तनों की बात नहीं हो रही। हाँ, कोई भी बर्तन हो, उसकी कीमत लगाओ, क्या भाई, उसकी कीमत इतनी है जितनी कीमत 52.5 तोला चांदी की इतनी कीमत हो, ये मसला है। नहीं, सही नहीं है भाई, सोने के बर्तनों में खाना सही नहीं है।